बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन इकराम, ईरान ने एटमी धमाकों का फैसला कर लिया है जिसने दुनिया की सुपर पावर को हिला कर रख दिया। सऊदी अरब, इसराइल और अमेरिका ईरान को एटमी ताकत बनने से रोकने के लिए खतरनाक इक़दामात करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे खित्ते की कशीदगी में ज़बरदस्त इजाफा होगा। ईरान ने गुज़श्ता रोज के ऐलान पर अक़वाम मग़रिब में हलचल मचा दी। ईरान की जानिब से जारी करदा सैटेलाइट तस्वीर में ऐसा क्या था जिसने व्हाइट हाउस और पेंटागन को हिला कर रख दिया। ईरान वाकई एटमी ताकत बन चुका है। ईरानी क़यादत ने अपने पैगाम में दुनिया भर को कौन सा अहम पैगाम दिया और आने वाले दिनों में अमेरिका, इसराइल और अरब ममालिक ईरान के साथ कौन सा खतरनाक गेम खेलने जा रहे हैं। आज हम आपको ईरान के जौहरी मुआहदों में होने वाली पेशरफ्त और खित्ते की बदलती सूरत हाल से आगाही देने की कोशिश करेंगे, मगर हस्बे रिवायत आप दोस्तों से गुजारिश है कि हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियोस को लाइक जरूर कीजिए। नाज़रीन इकराम, ईरान ने अब तक की सबसे बड़ी खबर जारी करके अक़वाम आलम को सख्त तशवीश में मुब्तला कर दिया है, जिसके बाद आलमी मीडिया पर सिर्फ ईरान को ही डिस्कस किया जा रहा है। अमेरिका समेत तमाम मगरबी और अरब ममालिक ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम की राह में हजारों रुकावटें डाली, मगर ईरान ने अब कर दिखाया है। ईरानी क़यादत ने गुज़श्ता रोज के अहम ऐलान में कहा कि अमेरिका और उसके हवारी अब इस लम्हे का इंतजार करें जब ईरान की जानिब से एटमी धमाके अमेरिका, इसराइल और अरब ममालिक को लरजा कर रख देंगे। दूसरी जानिब जहां इसराइल का अरब ममालिक को साथ मिलाकर ईरान पर हमले का ख्वाब चिकना चूर हुआ, वहीं ईरान अब इसराइल की गर्दन दबोचने के लिए भी बिल्कुल तैयार हो चुका है। एटमी प्रोग्राम के बारे में अमेरिका से बढ़ती कशीदगी के पेश नज़र ईरान ने फोर्डो में ज़ेरे ज़मीन जौहरी तंसीबात के मकाम पर अपनी तामीर शुरू कर दी है। ईरान ने फोर्डो में किसी भी नई तामीर का अवामी सतह पर इतराफ़ नहीं किया, जिसको मगरबी दुनिया ने 2009 में दरियाफ्त किया था, जिसके बाद आलमी ताकतों ने ईरान के साथ 2015 का जौहरी मुआहदा किया। अगरचे उस इमारत का मकसद अभी तक वाज़ेह नहीं हो सका, ताहम नौ मुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडन के दौर के आगाज से कबल और ट्रंप इंतजामिया के इख्तितामी दिनों में फोर्डो में होने वाला कोई काम मुमकिन तौर पर नई परेशानी को जन्म दे सकता है। पहले ही ईरान जुलाई में एक पुरस्रार धमाके के बाद अपने शहर में जौहरी मरकज तामीर कर रहा है और अब इस नई खबर ने आलमी ताकतों के लिए खलबली मचा रखी है। नाज़रीन इकराम, ईरान का मुतालिया करने वाले मिडल बैरी इंस्टीट्यूट बराए बैनुल अक़वामी मुतालिया के माहिरीन और सेंटर बराए जौहरी अदम फैलाव के माहिर जेफी लोइस ने कहा कि इस मकाम पर होने वाली किसी भी तब्दीली का एहतियात के साथ मुशाहिदा करते हुए देखा जाएगा कि ईरान का जौहरी प्रोग्राम किस सिमत गामजन है। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मिशन ने फौरी तौर पर तबसरा करने की दरख्वास्त का जवाब नहीं दिया। बैनुल अक़वामी एटॉमिक तवानाई एजेंसी ने अभी तक इस बात का ऐलान नहीं किया कि ईरान ने उन्हें फोर्डो में किसी भी किस्म की तामीरात से आगाह किया था या नहीं। फोर्डो साइट पर तामीराती काम का आगाज सितंबर के आखिर में हुआ। खबर रसां एजेंसी एपी ने मिक्साल टेक्नोलॉजी की जानिब से मसनूई सियारे से ली गई तस्वीर में दिखाया कि तेहरान के शुमाल मगरिब में 90 किलोमीटर दूरी पर यह तामीरात हो रही हैं। 11 दिसंबर को मसनूई सियारे से ली गई एक तस्वीर में एक इमारत को दिखाया गया। उस तस्वीर में दर्जनों सुतूनों वाली इमारत की बुनियाद दिखाई देती है। इस तरह के सुतून ज़लज़ले से मुतासरा इलाकों में इमारत को सहारा देने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। फोर्डो ईरान की जौहरी साइट है जहां यूरेनियम की अफजूदगी की जाती है। ये साइट पहाड़ी सिलसिले में बनाई गई है ताकि वहां मुमकिन फिजाई हमलों से बचाया जा सके, और हालिया सामने आने वाली तस्वीर में उसी साइट के करीब एक और इमारत देखी गई जिसे ईरान का न्यूक्लियर प्लांट तस्वुर किया जा रहा है। जबकि ईरानी क़यादत की जानिब से जौहरी धमाकों की खबर ने इस बात को मजीद तक़वियत बख्शी है कि ये इमारत यकीनी तौर पर ईरान की हसास और अहम इमारतों में से एक है। नाज़रीन इकराम, ट्रंप ने 2018 में यकतरफा तौर पर ईरान के जौहरी मुआहदे से अमेरिका की दस्तबरदारी का ऐलान किया था, जहां साबका मुआहदे के तहत ईरान ने इक़्तिसादी पाबंदियों के खात्मे के बदले अपनी यूरेनियम की अफजूदगी को महदूद करने पर रजामंदी जाहिर की थी।
ट्रंप ने मुआहदे से दस्तबरदार होने की वजह ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम, उसकी इलाकाई पॉलिसियों और दीगर उमूर को करार दिया था। जब अमेरिका ने पाबंदियां बढ़ा दी तो ईरान ने बतदरीज और अवामी सतह पर मुआहदे की हुदूद को तर्क कर दिया, क्योंकि बढ़ते हुए कशीदा हालात व वाक़यात की वजह से दोनों ममालिक साल के आगाज में जंग के करीब आ गए थे। 2015 के जौहरी मुआहदे के तहत ईरान ने फोर्डो में यूरेनियम की अफजूदगी रोकने और उसे एटमी तबियात और टेक्नोलॉजी का मरकज बनाने पर इत्तेफाक किया था। यह मकाम ईरान के जौहरी मुआहदे के नतीजे में होने वाले मुज़ाकरात का एक मरकज था। अमेरिका ईरान पर उसे बंद करने पर इसरार करता रहा, जबकि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई इसे सुर्ख लकीर करार देते रहे। मुआहदे के खात्मे के बाद ईरान ने वहां पर अफजूदगी का अमल दोबारा शुरू कर दिया है। चंद रोज कबल खबर सामने आई थी जिसमें अमरीकी अखबार ने इंकिशाफ किया था कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कौमी सलामती के सीनियर मुशीरों से पूछा था कि ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमले के क्या इम्कानात हैं। आलमी मीडिया के मुताबिक चंद माह कबल बैनुल अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी यानी IAEA ने एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें दावा किया गया था कि ईरान ने यूरेनियम के ज़खायर 300 किलोग्राम से 12 गुना तक पहुंचा दिए हैं। नाज़रीन इकराम, अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप के मुशीरों ने उन्हें ईरान पर हमले के हवाले से खबरदार किया था कि इस तरह का इकदाम एक बड़े तनाज़े का बायस बन सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कौमी सलामती के सीनियर मुशीरों से पूछा था कि ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमले के कौन से ऑप्शंस हैं और उनका क्या जवाब दिया जाए। रिपोर्ट में कहा गया कि हमले का इम्कान ईरान के अफजूदगी प्रोग्राम के मरकज नेतन्स पर था, जिसके बारे में तेहरान का कहना है कि यह सिर्फ पुरअमन मकासद के लिए है, जिसके बारे में बैनुल अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी ने कहा था कि ईरान के पास 2442 किलोग्राम कम अफजूदा यूरेनियम का जखीरा है, जो 25 अगस्त तक 2105 किलोग्राम था। ईरान ने 2015 में आलमी ताकतों के साथ जौहरी मुआहदे पर दस्तखत किए थे, जिसकी बुनियाद पर तेहरान सिर्फ 202.8 यूरेनियम जखीरा करने का हक रखता है। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी नायब सदर माइक पेनेस, सेक्रेटरी खारजा माइक पोम्पियो, कायम मकाम दिफाई सेक्रेटरी क्रिस्टोफर मिलर और जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन मार्क मिले सीनियर मुशीरों में शामिल थे। 8 मई 2018 को अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को खतरनाक मुल्क करार देते हुए इसके साथ चीन, रूस, बरतानिया, जर्मनी और आलमी ताकतों के हमरा साबिक सदर बराक ओबामा की जानिब से किए गए जौहरी मुआहदे से दस्तबरदार होने का ऐलान किया था, जिसके बाद मुआहदे पर अमल दरामद में दरार आई थी क्योंकि ईरान पर दोबारा मुआशी पाबंदियां आयद की गई थी। ईरान ने जवाब में जौहरी सरगर्मियों की शराइत को तोड़ा था और प्रोग्राम में तेजी लाने का ऐलान करते हुए यूरेनियम जखीरा करने की हद भी उबूर कर ली थी। ताहम अब की बार ईरान के ऐलान ने दुनिया को खबरदार कर दिया है कि ईरान अनकरीब एटमी धमाके करेगा, जिसने आलमी ताकतों को बता दिया है कि ईरान अनकरीब एटमी कुव्वत बन जाएगा। यही वजह है कि ईरान के दुश्मन ममालिक इस वक्त परेशानी और खौफ की हालत में हैं कि ईरान आने वाले दिनों में उनके खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई कर सकता है। जी तो नाजरीन इकराम, आपकी इस बारे में राय क्या कहती है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा।